નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન એન્ડ ગુજરાતી ચેનલ પર। આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 6 વિષય हिंदी चैप्टर नंबर 3। તેમનું નામ છે समझदार नहीं। सारांश है, इस कहानी में बुरे लोगों के प्रति भी भलाई करने की बात बताई गई है। कहानी में नन्ही नाम के बतख के एक छोटे से बच्चे की भलाई की बात निर्देशित है। एक बतख का बच्चा दलदल में फंसे एक बिच्छू को बार बार बचाता रहता है। बिच्छू को नन्ही जब जब बचाती है तब तब बार बार अपने स्वभाव के मुताबिक बिच्छू डंक मारता रहता है, फिर भी नन्ही उसे बचाती रहती है। अच्छे स्वभाव वाले लोग हमेशा अच्छे काम ही करते हैं और दुर्जन लोग अपनी बुराई कभी नहीं छोड़ते। इस समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, मगर हमें अपना स्वभाव कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें किसी भी परिस्थिति में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर कोष्ठक में सही का निशान कीजिए। पहला है, नन्ही बिच्छू को बचाती थी तब बिच्छू क्या करता था? डंक मारता था। दूसरा है, भलाई करना मेरा स्वभाव है, ऐसा किसने कहा? नन्ही ने। बिच्छू का स्वभाव कैसा था? डंक मारना। चौथा है, हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए? बुरा। प्रश्न दूसरा है, वाक्यों को पढ़िए और उन्हें कहानी के घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। पहला है, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाला, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। तीसरा है, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। चौथा है, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। पांचवा है, नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। प्रश्न तीसरा है, और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख नन्ही को डंक मारने चला था। दूसरा है, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को क्या बताया? बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है, उसे चाहे कितनी बार बताया जाए या बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। प्रश्न तीसरा है, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकाल कर बचाया। प्रश्न चौथा है, नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। प्रश्न तीसरा है, ब प्रश्न के उत्तर लिखे। प्रश्न पहला है, बिच्छू का स्वभाव आपको कैसा लगा? क्यों? बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है। बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है, उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा, ऐसा उसका स्वभाव है। प्रश्न दूसरा है, यदि आप नन्ही की जगह होते तो क्या करते? नन्ही की जगह मैं होता तो मैं भी भलाई करता और भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाता रहूँगा। प्रश्न तीसरा है, यदि बिच्छू की जगह आप होते तो नन्ही के साथ कैसा बर्ताव करते? सोच कर लिखिए। बिच्छू की जगह मैं होता तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करता। बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है। प्रश्न चौथा, अ संयुक्त वर्ण का उपयोग हुआ हो ऐसे शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। क्ष कक्षा, क्षमा, क्षण। क्र क्रम, क्रिया ने क्रमिक। त्र त्रस्त, त्रिमुख, त्राण। स्त्र श्रवण, श्रेष्ठ, श्रम। द युद्ध, प्रसिद्ध ने शुद्ध। द तद्दन, राजगद्दी, गद्दार। प्रश्न चौथा है, ब निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के क्रम में लिखिए। उठाकर, दलदल, नदी। पर्वत, प्रसन्न, बतख। भलाई, लापरवाही, समझदार।
प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए। योग एक कला है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है और हमें मजबूत और शांतिपूर्ण बनाता है। योग आवश्यक है क्योंकि यह हमें फिट रखता है, तनाव को कम करने में मदद करता है और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखता है। मनुष्य का स्वस्थ मन ही अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सहायता कर सकता है। हम योग का अभ्यास करके आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जाहिर है कि एक स्वस्थ व्यक्ति एक अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में अधिक काम कर सकता है। नियमित योग अभ्यास करने से हमारा शरीर सक्रिय रहता है, आलसीपन दूर होता है, शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है और मन प्रफुल्लित रहता है। उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर उचित शब्द चुनकर सही का निशाना कीजिए। पहला है, शरीर, मन और आत्मा को एक साथ कौन जोड़ता है? योग। दूसरा है, योग आवश्यक है क्योंकि शरीर को फिट रखता है। तीसरा है, नियमित योग अभ्यास करने से शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है। चौथा, मनुष्य का स्वस्थ मन ही अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सहायता कर सकता है। पांचवा है, इस परिच्छेद में तंदुरुस्त शब्द का समानार्थी शब्द है स्वस्थ। छठा है, आलसी शब्द का विलोम शब्द है उद्यमी। सातवां है, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए, योग का महत्व। प्रश्न छठा है, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उसका प्रयोग वाक्य में कीजिए। बिच्छू, बिच्छू दलदल में फंस गया। नहीं, नहीं एक बतख का नाम है। स्थान, मुंबई में देखने लायक कई स्थान हैं। पानी, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आदत, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। प्रश्न 7वां है, निम्नलिखित वाक्यों को विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। चाचा जी, आप चित्रकार कैसे बन गई? नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। नन्ही ने क्या निश्चय किया? माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? प्रश्न 8वां है, चित्र देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। इस चित्र में 2 कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी हुई है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी। उसमें दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी। प्रश्न 9वां है, निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में रखकर कहानी लिखिए। पहला है, तालाब के किनारे जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। तालाब में एक मगर रहता था। दोनों में मित्रता हुई। बंदर हर रोज मगर को जामुन खिलाता था। मगर अपनी पत्नी के लिए जामुन ले जाता था। मगर की पत्नी को बंदर का कलेजा खाने की इच्छा हुई। एक दिन मगर बंदर को अपने घर आने का न्योता देकर अपने साथ ले चला। बंदर ने कहा, कलेजा तो मैं पेड़ पर सुखा कर आया हूँ, चलो उसे लेकर वापस आते हैं। किनारे पर पहुँचते ही बंदर पेड़ पर चढ़ गया। चतुराई से बंदर ने अपनी जान बचाई। प्रश्न 10वां है, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है, दाल में कोई काला है। दूसरा है, यह अपनी बातें अपने आप ही करते रहते हैं। तीसरा है, नन्ही को उस पर दया आ गई। भलाई करना उसका स्वभाव है। हम हर रोज पाठशाला जाते हैं। प्रश्न 11वां है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। स्वभाव, प्रकृति, वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। राह, रास्ता, 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। प्रसन्न यानी खुश, आज मैं बहुत खुश हूँ। निर्दोष,
बेकसूर। स्त्री हर एक धर्म में निर्दोष समझी गई है। सहसा एकाएक कड़कड़ाती आवाज़ ने सहसा उसे वही रोक दिया। प्रश्न 12वां है, मुहावरों के सही अर्थ देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जीवन दान देना, मरने से बचा लेना, नया जीवन देना। डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है। मन डोलना, विचार बदलना। डॉक्टर ने मना किया था, फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। थिरकने लगना, खुशी से नाचना। संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे। अनसुनी करना, ध्यान न देना। माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। प्रश्न 13वां है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी लिखिए। बंदर और मगरमच्छ। एक नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। एक दिन एक मगरमच्छ खाना तलाशते हुए पेड़ के पास आया। बंदर ने उससे पूछा तो उसने अपने आने की वजह बताई। बंदर ने बताया कि यहाँ बहुत ही मीठे जामुन लगते हैं और उसने जामुन मगरमच्छ को दे दिए। एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाने। स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद उसकी पत्नी ने यह सोचा कि रोजाना ऐसे मीठे फल खाता है तो उसका दिल भी कितना मीठा होगा, और वो इसी जिद पर अड़ गई और बीमारी का बहाना बनाने लगी। पत्नी की जिद से मजबूर हुए मगरमच्छ ने एक चाल चली और बंदर से कहा कि उसकी भाभी उसे मिलना चाहती है। बंदर ने कहा कि वो बली नदी में कैसे जाएगा। मगरमच्छ ने उपाय सुझाते हुए कहा कि वह उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि सुरक्षित उसके घर पहुंच जाए। बंदर भी अपने मित्र की बात का भरोसा कर पेड़ से नदी में कूदा और उसके पेट पर सवार हो गया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुँचे, मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं है और उसने सारे भेद खोल दिए। उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। बंदर तपाक से बोला, ओह मेरा मित्र, ओह मेरे मित्र, यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि मैंने तो अपना दिल जामुन के पेट में संभाल कर रखा है। अब जल्दी से मुझे वापस नदी के किनारे ले चलो ताकि मैं अपना दिल लाकर अपनी भाभी को उपहार में देकर उन्हें खुश कर सकूं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी किनारे ले आया तो बंदर ने झार से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और क्रोधित होकर बोला, मूर्ख, दिल के बिना भी क्या कोई जिंदा रह सकता है? जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त।